जिला कुल्लू में प्राकृतिक आपदा को आए 1 माह से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है। वहीं ब्यास नदी में आई बाढ़ के चलते हाथीथान व पारला भुंतर में सड़क बह गई और इसके साथ ही दर्जनों मकान भी इसकी चपेट में आए हैं। उसके बाद यहाँ पर अब एक बार फिर से सड़क को रिस्टोर करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन यह कार्य इतनी धीमी गति से हो रहा है कि अब स्थानीय लोग भी इससे परेशान हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर सड़क को रिस्टोर करने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन ना तो काम में गुणवत्ता बढ़ती जा रही है और ना ही काम तेज गति से किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आज 35 दिन से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक 100 मीटर सड़क भी तैयार नहीं की गई है। ऐसे में जल्द ही इस सड़क मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल नहीं किया गया तो यहाँ पर कारोबारियों का कारोबार भी ठप हो जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई लोगों के द्वारा बैंकों से कर्ज लेकर अपना कारोबार शुरू किया गया था, लेकिन ब्यास नदी की बाढ़ में उन लोगों की आस भी बह गई। अभी भी लोगों को उम्मीद है कि अगर सड़क का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाता है तो यहाँ से वाहनों की आवाजाही होगी और लोग फिर से अपनी आशियाना खड़ा कर सकेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा है, उससे लगता है कि आने वाले 5 माह में भी कार्य पूरा नहीं होगा। ऐसे में लोक निर्माण विभाग जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करें। क्या कहना है स्थानीय लोगों का, आपको उनकी ही जुबानी सुनाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क किस तरह से चला हुआ है, हम लोगों की गुजारिश ये है सिर्फ कि कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे जिसको भी दिया गया है वो आके कम से कम चेक किया जाए। कोई अथॉरिटी है, कोई ऊपर के कोई बैठे हुए हैं ऑफिसर जिन्होंने कितना प्रोग्रेस हो रही है, क्या हो रहा है। 37-38 दिन हो चुके हैं आज काम को स्टार्ट हुए और इनका ये आपके सामने मेरे पीछे ये देख लीजिए कितना कर कंस्ट्रक्शन वर्क हो चुका है। काफ़ी रोड्स अभी तक आपके चालू हो चुके हैं। मणिकर्ण हो गया, अपना मनाली हो गया, चाहे उन्होंने सिंगल लेन किया है, डबल लेन किया है, कुछ भी करने के लिए किया हुआ है, चालू कर दिए गए हैं। ये मेन रोड है आपका मणिकर्ण हाईवे को जोड़ने के लिए। सभी को प्रॉब्लम्स आ रही है, कहाँ से गाड़ियाँ कहाँ से घुमा के जानी पड़ रही है। अब हमारे लिए भी काम आ रही है, हमारे को कुछ वर्क करवाना है, कोई सामान लेकर आना है, कोई हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं मणिकर्ण से, वो मना कर रहे हैं घूम के आने के लिए यहाँ पर भी कि हमारे को लॉन्ग रूट पड़ता है, लंबा पड़ता है जी। तो हमारी गुजारिश यही है, आप एक बार यहाँ पर आकर चेक किया जाए कि काम किस प्रोग्रेस से हो रहा है और किस मटेरियल से हो रहा है। आप आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पानी परसों चौथ पानी आ चुका था, वो पानी डंगों के नीचे से निकलना स्टार्ट हो गया। तो ये कंस्ट्रक्शन कितनी कर पक्की हो सकती है। आप ये काम कम टेम्परेरी कर रहे हैं और ये कब तक चालू किया जाएगा। जब हम पूछते हैं तो बताते हैं कि अक्टूबर नवंबर तक चालू हो जाएगा। अगर इतना लंबा चालू जाता है तो हम लोगों की लोन्स है, बिज़नेस कर रहे हैं, बच्चे बढ़ाने हैं, उनकी किस्तें वगैरह निकालनी है, फैमिली पालनी है हमने, वो हम कहाँ से करेंगे। हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है, कृपया करके इस काम को जल्दी से जल्दी काम करवाया जाए ताकि रोड, हम नहीं बोल रहे, हमारे को भी मालूम है कि ये कंस्ट्रक्शन पूरा बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, पर आप चालू वर्क तो कर सकते हैं कि 4 व्हीलर के चलने लायक कम से कम इतनी कर सुविधा दी जाए कि 4 व्हीलर चलने स्टार्ट हो जाए, छोटी गाड़ियाँ आपके सामान आने जाने के लिए चालू हो जाए। कोई भी नहीं आया, काम आपके सामने है। 37 फुट का क्या है ये डंगा लगा, इतना सा 37 दिनों में इतना सा ये लगाया है इन्होंने। ना इनकी क्वालिटी चेक होती है, ना इनका सामान चेक होता। कहाँ रात को काम करते हैं, आधे में मिट्टी डालते हैं, आधे में बजरी रेत डालते हैं। मैंने खुद देखा, संडे की बात है, नीचे इनके तो जो बजरी डाली है इन्होंने, ऊपर से मिट्टी डालते हैं, ऊपर से ये क्या करते हैं पता नहीं। रात को ये काम करते हैं। ये जो लगने चाहिए थे तो पुल से लगने स्टार्ट होने चाहिए थे, है ना। अब जिनके घर और बचे वो भी चले जाएं, मतलब ये लोग सोच रहे हैं। अभी परसों बारिश हुई, कितनी बारिश हुई, दोबारा से पानी आया, तो जो बचे हैं तो सही, मतलब ये ठेकेदार तो यही सोच रहा होगा ये भी जाए और काम मिलेगा। हाँ, ठेकेदार तो काम ढंग से कर नहीं रहा। नदी हम तो रात को देखते उसको आते हुए, क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे तो कुछ समझ से बाहर है। कहाँ से हम लोग किस्तें देंगे बच्चों की, जो बच्चों की फीसें जाती हैं, बैंकों की किस्तें जाती हैं, घर का खर्चा कहाँ से करेंगे। अगर व्यापार ही बंद रहेगा तो कैसे करेंगे। कई तो बेचारे ऐसे जिनके घर में सिर्फ उनकी क्या मतलब रिटायरमेंट की तनख्वाह आ रही है ना, तो कैसे करेंगे वो लोग, कैसे करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे। पूरा गाँव हमारा क्षतिग्रस्त है, कोई नहीं सुनने वाला। हाँ, मंत्री आए थे, वो बोल गए कि RCC के साथ आपको सड़क दी जाएगी, वो दे रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी तो नहीं चेक हो रही ना। कोई नहीं आ रहा देखने वाला, है ना। डंगा तो वो दे रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है। इतने दिन 37 दिनों में इतना काम होता है। हमने अपने जो प्राइवेट ठेकेदार लगाए हैं अपने घरों के आगे, 2 घरों के काम ठेकेदार ने इतने बढ़िया किए, आगे किए, इससे ज़्यादा डंगा तो हम लोगों ने दे दिया। तो फिर ये जो PWD का ठेकेदार ये क्या कर रहा है। हमारी मांग ये है कि ढंग के ठेकेदार को दे दें और ये सड़क जल्दी से जल्दी चालू कर दें। है बोल रहे हैं जी कि ये
3 दिन में हो जाएगी, 4 दिन में हो जाएगी, अभी चालू हो जाएगी। हमको कच्ची दे दें, मिट्टी डाल के हमको दे दें। आगे वहाँ से जो उनका मिट्टी का काम है वो तो डाल रहे हैं, है ना। इधर वाले नहीं जा रहे ना, आगे जाने दे रहे हैं किसी को। इतना हमारा काम कर दें कि हम लोगों को कच्ची सड़क दे दें। डंगा ये 6 साल तक लगाते रहें, और ये लोग क्या पता अगले साल कैसी बारिश आनी है। ढंग का काम होगा तभी तो, जब ढंग का काम ही नहीं हो रहा तो क्या हो रहा फिर। इसलिए हमको कच्ची सड़क तो दें, घर से कनेक्ट तो करें। लोगों को लोग घूम के जाना पड़ रहा है, घूम के आना पड़ रहा है। पूरे भुंतर की ऐसी तैसी हो गई, सब जगह काम लग गया, लेकिन ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं लगा, ना ढंग का काम हो रहा है। मेरी प्रॉपर्टी यहीं पे आगे थी, जो अभी ये उधर आपको जो दरिया के बीच में नज़र आ रहा है, ये सब हमारा ही था। ये सारा दरिया में बह चुका है, और हमारा जो इनकम ऑफ सोर्स था, हमारी जो रेंट आता था वो आता था उसी से था। अभी जो है इस रोड को देख के तो लग नहीं रहा है कि आने वाले कुछ टाइम तक हम लोग कुछ कर पाएंगे यहाँ पे। एक तो यहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट चुकी है, और जबकि ये मणिकर्ण से आने जाने का मेन रोड यही है। जिया वाले भी यहीं से आते थे, मणिकर्ण का सारा यही जितना भी एरिया आता है वो सब यहीं से आता था। तो जो यहाँ पे डिपार्टमेंट से जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं विक्रमादित्य जी, उन्होंने तो बहुत प्रोत्साहन दिया था। उन्होंने तो यहाँ पे आके काफ़ी कुछ बोल के गए थे कि हफ्ते में डिपार्टमेंट को निर्देश दे के गए थे हफ्ते के अंदर ये जुड़ना चाहिए। तो और CPS साहब जो थे हमारे सुंदर जी, वो भी यहाँ पे आके उन्होंने भी काफ़ी हमारे को सहारा दिया था, और काफ़ी उन्होंने यहाँ पे आके काम उन्होंने ही शुरू करवाया था। लेकिन अभी जो ये मेन मुद्दा तो शायद डिपार्टमेंट के ऊपर ही जाता है। अब डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो कब तक ये देखती है, कब तक ये काम करवाती है, कब तक ये काम पूरा होता है। क्योंकि ये काम अब आपके सामने ही है, आपको नज़र ही आ रहा होगा कि और जगह पे और यहाँ पे कितना अभी तक काम हो चुका है ना। और ये अभी मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पे जितने भी व्यापारी लोग हैं, यहाँ सब शॉप्स थी, सब यहाँ पे सब जो था ये मार्केट था, और ये अच्छा मार्केट था, सभी से अच्छा मार्केट, मतलब इस एरिया का सबसे अच्छा मार्केट था। और वो लोग भी सभी को किसी ने लोन लिए, अभी इतना बिजनेस करना है तो लोन भी लिए हैं सब ने। किसी ने घर के लिए लोन लिए, किसी ने बिजनेस के लिए लोन लिए, उसकी किस्तें भी देनी है। बच्चे सबके पढ़ते हैं, उनके अब बच्चों को स्कूल भेजना है तो कहाँ से भेजें हम लोग। अभी आजकल इस बार से तो ऐसे ही पेट्रोल वगैरह सब बंद हो गया है, तो उसकी भी मुश्किल हो रही है। हर एक मतलब अभी तो मुश्किल ही मुश्किल है, जो भी है ना यहाँ पे मुश्किल हर एक चीज़ को लेके, व्यापार को लेके, घर की आपकी ज़रूरतों को लेके, सब्जियां महंगी हो गई, सब कुछ महंगा हो गया है। तो उसको भी तो कहीं से कुछ ना कुछ करना ही है। तो हम लोग कैसे करेंगे? अगर ये रोड कनेक्ट हो जाता है तो उस हिसाब से हम करेंगे। अभी आपके सामने है ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी इसका जिस हिसाब से यहाँ पे डैमेज हुआ है उस हिसाब से तो इसका और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी होना चाहिए था। थोड़ा और अच्छा क्वालिटी होता तो शायद आने वाले कुछ सालों तक हमको शायद फेस नहीं करनी पड़ती ये चीज़ें। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।